body just gave up. My foot was swollen, not once, not twice, but many times. I'm not able to walk, I'm not able to sit. As I promised कि मैं 2-3 पार्ट्स लेकर आऊंगी मेरी यूपीएससी जर्नी के, तो ये लास्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था कि मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स की थी एंड देन मैं वापस से यूपीएससी में चली गई थी। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स इसलिए की थी क्योंकि मैंने सोचा कि ये मुझे स्टेबिलिटी देगी एंड थोड़ी क्लैरिटी देगी एंड मैं बाद में पीएचडी कर लूंगी या फिर टीचिंग कर लूंगी एंड उनके साथ ही मैं यूपीएससी को कंटिन्यू करूंगी, जो कि बहुत लोग करते भी हैं। आई गोट मैसेजेस जिन्होंने सेम किया भी है, सो दैट वीडियो आर फॉर दोज हु कैन रिलेट। ओरिजिनली मेरा प्लान था कि मुझे बॉटनी में मास्टर्स करनी है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से एंड मेरी मम्मी की हेल्थ भी बहुत खराब थी, तो मुझे घर के काम वाम भी देखने थे, तो मुझे मेरी सिटी में ही रहकर मास्टर्स करनी थी एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी सिटी में बॉटनी ना ही जूलॉजी में मास्टर्स थी एंड नियर बाय कॉलेजेस में भी मास्टर्स नहीं थे, सिर्फ केमिस्ट्री अवेलेबल थी। मेरा 2 इयर्स का गैप भी लग चुका था बिकॉज ऑफ यूपीएससी, सो मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। मुझे पता था कि केमिस्ट्री मुझे हार्ड लगेगी, मुझे पता था कि केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैंने खुद को बोला कि इट्स ओके, बाय द टाइम केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बन जाएगा एंड केमिस्ट्री में काफी स्कोप भी है, like in pharma industries and blah blah. So I did, but during masters I realized that मैं इस सब्जेक्ट के साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकती, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस सब्जेक्ट में. So decided to do UPSC, ask time from family. And before judgments, there are toppers who left coaching and got rank 1. There are toppers who did not clear prelims in very 3 attempts and after that they got rank 1. There are students who left masters because they did not have interest in them and do UPSC. So choice is ours. वही इंसान एग्जाम क्लियर कर दे तो वो भगवान बन जाता है, वही इंसान फेल हो जाए तो इसकी प्रिपरेशन में ही कोई कमी रही हो. दिस इज हाउ सोसाइटी इज ऑल अबाउट. बाय द वे वेयर वी आर, फॉर 2024 अटेम्प्ट आई डिड सेल्फ स्टडी. मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की क्योंकि कोचिंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. ज्वाइन लाइब्रेरी, वॉज कंसिस्टेंट, डिड हार्ड वर्क बट नॉट एबल टू कंसोलिडेट एंड रिवाइज थिंग्स प्रॉपरली एंड आई फेल्ड. 2024 में मैंने स्टेट पीसीएस भी दिया था जिसमें मेरा सीसेट क्लियर हो गया था बट जीएस क्लियर नहीं हो पाया था. And realized self study is not working. Maybe I should find good coaching. मैंने बहुत रिसर्च की एंड उसके बाद मुझे सारथी आईएएस मिलता है. कोचिंग काफी अफोर्डेबल थी, स्टूडेंट फ्रेंडली मटेरियल था, जो टीचिंग स्टाइल था वो भी मेरे टाइप का था. लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ही थे जो मैंने वहां से किए थे. ज्योग्राफी जो थी वो मैंने सुदर्शन गुज्जर सर से की थी. पॉलिटी थी जो वो मैंने सिद्धार्थ अरोरा सर से की थी. सीसेट था वो मैंने आईएस सेतु से किया था. एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ये सब शिविन सर से की थी. जो एथिक्स थी वो मुदित सर से की थी. ऑप्शनल था जो फॉर्चुनेटली मुझे एक कोचिंग का मटेरियल मिल गया था, इवोल्यूशन करके है फॉर बॉटनी ऑप्शनल. फॉर पीवाईक्यूज मैंने दिशा पब्लिकेशन की जो प्रीलिम्स एंड मेंस की बुकलेट्स आती है जिसमें सॉल्यूशन होता है, जो सोल्व वाली बुकलेट्स होती है, मैंने वो यूज की थी. बाकी जो भी बचा वो सब मैंने सारथी के मटेरियल से ही किया था. In 2025 prelims, I failed, but I got confidence. Vision IAS की आंसर की से मैंने जब मेरे मार्क्स चेक किए तो लास्ट अटेम्प्ट और 2025 अटेम्प्ट के बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस था वो बहुत ह्यूज था. मेरे कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं थे लेकिन कट ऑफ के आसपास ही थे, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि 2026 का अटेम्प्ट तो मेरा है एंड मैं 2026 के अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना मैंने स्टार्ट कर दिया. बट एवरीथिंग वॉज फाइन. लेकिन ओके, 2025 प्रीलिम्स से कुछ 5-6 महीने पहले मेरी बॉडी ने सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दिया था, विच आई इग्नोर्ड कम्प्लीटली, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था. मुझे लगता था कि अगर ये एग्जाम नहीं होगा क्लियर तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा. मुझे लगा कि ये जो वार्निंग सिग्नल्स मेरी बॉडी दे रही है ये नेचुरल है, ये हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि हमें लॉन्ग सिटिंग आवर्स बैठना पड़ता है, सेम पोस्चर में बैठना पड़ता है. बट आफ्टर 2025 प्रीलिम्स जब मैंने 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो माई बॉडी जस्ट गेव अप. My foot was swollen, not once, not twice, but many times.
I'm not able to walk, I'm not able to sit. I don't know why I'm sharing this here on this open platform where everyone have access to judge. But it's my way of letting things out to the camera. During whole preparation, maybe some people can relate. I suffer with cervical क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं एंड नेक बैंड करके हम पढ़ते हैं और मेरा तो एक सेशन भी 3 घंटे का होता था जो काफी लॉन्ग होता था और मुझे सर्वाइकल तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, लेकिन इस ईयर 2025 प्रीलिम्स के बाद वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। तो उसके लिए मैंने सर्वाइकल पिलो भी मंगवाया, पेन किलर्स भी ली, मैंने अपने बाल भी कट किए। मेरे बाल बहुत लंबे थे, मेरी नेक थी वो मेरे हेयर का वेट हैंडल नहीं कर पा रही थी। आई हैव वेरी थिक हेयर। मुझे माइग्रेन भी हो गया था, उसके लिए मैं पेन किलर्स ले लेती थी। गॉट फुट पेन, उसके लिए मैं वार्म वाटर में पैर सोक कर लेती थी एंड मैंने फुट पैड भी मंगवाया, मैं दिखाती हूँ। ये मंगवाया था मैंने, अभी भी मैंने इसी के ऊपर पैर रखे हुए हैं क्योंकि ठीक है। तो मैंने अपनी हेल्थ को कम्प्लीटली इग्नोर किया, सिर्फ पढ़ने में ध्यान रहा। मैं नाइट आउल थी, मैं रात में स्टडी करती थी तो फिर दिन में धूप नहीं मिलती थी बिल्कुल भी क्योंकि उस टाइम सो रही होती थी। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो गई एंड डॉक्टर ने कहा कि जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको थोड़ी थोड़ी देर में फीवर होता है, जो कि मुझे होता था। जो मील होती है हमारी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसको मैंने ब्रेक की तरह लिया, मील की तरह नहीं लिया एंड जिसकी वजह से मैंने अपनी डाइट भी थोड़ी कट की बिकॉज मैं थोड़ा सा भी फुल स्टमक हो जाता था मेरा तो मुझे नींद आने लग जाती थी। अगर नींद आएगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे, तो मैंने मेरी डाइट कम की जिसकी वजह से मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हुई। एंड मैं रात में पढ़ती थी तो फिर रात में बहुत बार होता है कि भूख लग जाती है एंड फिर आपको किचन में कुछ नहीं मिलता खाने के लिए तो आप मैगी बना लेते हो या फिर कुछ भी जंक आपको मिल रहा है इधर उधर से आप वो खा लेते हो। उसकी वजह से मुझे हाई कोलेस्ट्रोल हो गया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। ऑल्सो आई गेन्ड 10 kgs, बट जब से मैंने क्विट किया है मैंने 4 kgs लूज कर दिया है। स्टिल आई एम शूटिंग दिस वीडियो, आई एम ऑन मेडिकेशन। मुझे काफी स्लीप इश्यूज भी हो गए थे एंड फुट पेन मुझे इतना ज्यादा होता था कि उसकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी। मैं लिटरली मेरी मम्मी को मेरे पैरों पे बैठाती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, पेन बहुत ज्यादा है। पढ़ते वक्त बैठती थी तब भी चुन्नियां बांध के बैठ रही हूँ पैर पे एंड जब ओके सो ये सब चीजें हैं यार। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें हमारी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, ये सब हाँ करनी चाहिए। मैं करती थी वॉक, लेकिन जब मेरे फुट की ये हालत होती थी तो मैं वॉक नहीं कर पाती थी। मैंने योगा भी किया है, इरेगुलर किया है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता था कि मेरे हाथ पैरों में नॉर्मल योगा से भी क्रैम्प्स आने लग जाते थे बहुत सीवियर, तो मैं योगा भी नहीं कर पाती थी। एंड ओवर टाइम इन सब चीजों की इंटेंसिटी काफी बढ़ती रही एंड फिर आता है अक्टूबर। पूरे अक्टूबर के जो स्टार्टिंग के 14 डेज थे मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा चीजें इधर उधर सब कुछ खराब ही चल रहा था हेल्थ वाइज। 14 अक्टूबर को मुझे अभी भी याद है, मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी एंड मैं बहुत रो रही थी कि यार रिवीजन करनी है। मैंने तो एक्टिव रिकॉल में कर रही थी कि यार ये डे रह गया, ये टॉपिक रिवाइज करना था, वो डे रह गया यार, मेरा न्यूज़पेपर रह गया, या बच्चे तो डेली पढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह गई यार, मेरा 2026 का अटेम्प्ट मेरा है, कभी मेरे को 2027 अटेम्प्ट ना देना पड़ जाए। मैं बहुत डर गई थी एंड देन मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से अवेयरनेस आई, मुझे कहाँ से अवेकनिंग हुई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो तब मैंने पूछा खुद से, प्रिंसी स्टॉप, खुद को सुन कि ये सिर्फ एग्जाम है, तू क्विट भी तो कर सकती है अगर नहीं हो रहा तो। यू हैव राइट टू स्टॉप, इट्स जस्ट अ एग्जाम नॉट अ होल लाइफ। मेरा एंड गोल था पीस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। एंड मैंने खुद से पूछा कि तू इनमें से कुछ फील कर रही है अब? मेरा आंसर था नो। एंड देन मैंने सोचा कि ठीक है यार, मुझे पूरा 1 वीक लगा इसको एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्टेशन बहुत हार्ड होता है। 2 वॉइसेस थी जो आपस में काफी फाइट कर रही थी। एक कह रही थी कि यार तू कर सकती है, 2026 का अटेम्प्ट तेरा है, एंड दूसरी वॉइस कह रही थी यार बस कर, अपना ध्यान रख, अब हो गया बहुत, काफी चांसेस दे दिए खुद को एग्जाम को, कोई बात नहीं। उस पूरी 1 वीक में मैं बहुत रोई, मुझे बहुत बैड थॉट्स भी आए जो कि नहीं आने चाहिए किसी को। मुझे ये भी लगा कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा
है, मेरा कोई करियर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं गई मंदिर में, हमारे घर में ही मंदिर है, एंड मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि बाबा जी आप देखो कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, मेरा हो गया, मुझसे नहीं हो पा रहा। कि जब तक मेरी बॉडी साथ दे रही थी तब तक भी मैं कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी यार। डॉक्टर की सजेशन पे मैंने चेयर भी मंगवाई कि बैक पेन वगैरह ये सब बॉडी पेन नहीं होगा। एंड आई जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड सेड डू वट एवर इज गुड फॉर मी एंड आई एम हियर। बट आफ्टर दैट क्विट डिसीजन मैं पीसफुली सो पा रही हूँ, जो कि मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन नहीं सो पाती थी। मेरे फुट पेन में भी काफी ज्यादा रिलीफ है, तो मे बी वो मैंने काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, उसकी वजह से काफी चीजें हो रही थी। बट मेडिकेशन चल रही है एंड जल्दी ठीक हो जाऊंगी। देयर वर मेनी मोर थिंग्स विच आर टू पर्सनल, जो कि मैं ऐसे अभी शेयर नहीं कर सकती। तो क्या मैं खुश हूँ? हाँ। क्या मेरे पास मेंटल पीस है? हाँ। क्या मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? आ जाएगी, हो जाएगी। एंड आई ऑल्सो टुक एडमिशन इन बीएड। लाइफ गोज ऑन एंड ये मेरी यूपीएससी जर्नी का लास्ट पार्ट है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल नेवर टॉक अबाउट दिस एग्जाम. As per Article 21 of the Indian Constitution, I have the right to live with dignity and happiness, and I'm choosing that. So I am officially moving forward from UPSC. Even now, relatives and a few family members don't know about this decision, and I know I still have to face those conversations, but I am prepared to handle them with honesty and calm. But yes, this is the last part of my UPSC chapter. Those who relate, stay strong. Those who don't, keep judging. Bye.